लोकतांत्रिक सरकार के विरोध की आग। नेपाल के बाद अब फ्रांस में भी धधकी है। फ्रांस सरकार की नीतियों के खिलाफ बुधवार को लोग सड़कों पर उतर आए, तोड़फोड़ और आगजनी की गई। प्रदर्शनकारियों ने कई बसों को जला दिया। दरअसल फ्रांस में जिस तरह से कल्याणकारी योजना में कटौती कर आर्थिक सुधार किए गए हैं, उससे आम जनता, खासतौर पर मध्यम वर्ग और मजदूर निराश है। वहीं नेपाल में ओली के इस्तीफे के बाद बैठकों का दौर जारी है, लेकिन हालात अभी भी पूरी तरह से काबू में नहीं आ सके हैं। अमेरिका में ट्रंप के करीबी चालीकर की हत्या, गोली मारकर हत्या के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले बात नेपाल की। सेना के नियंत्रण के बाद भी नेपाल में हालात पूरी तरह से काबू में नहीं आ रहे हैं। नेपाल के रामेछाप जिले में जेल तोड़ने की घटना के बाद सेना के जवानों ने और कैदियों के बीच वहां झड़प हुई। गोली लगने से 2 कैदियों की मौत हुई, 10 कैदी घायल हैं। उधर नेपाल में नई सरकार को लेकर सस्पेंस है। कल रात खबर आई कि नेपाल की पहली चीफ महिला जस्टिस सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बन गई है, लेकिन अब खबर है कि उनके नाम पर सभी की रजामंदी नहीं है। आज नेपाल में नई सरकार के गठन को लेकर आर्मी हेडक्वार्टर में अहम बैठक होने वाली है। इससे पहले कल रात 9 घंटे तक चली बैठक में सहमति नहीं बन पाई। हामी नेपाली एनजीओ की तरफ से सुशीला कार्की के नाम का प्रस्ताव रखा गया था। काठमांडू के मेयर बालेन शाह का सुशीला कार्की को समर्थन भी मिला, लेकिन बालेन ने शर्त रखी कि पहले संसद भंग किया जाए और फिर अंतरिम सरकार का गठन हो। बताया जा रहा है कि जेनजी का एक बड़ा समूह अगर सुशीला कार्की के नाम पर सहमत है, तो जेनजी के ही दूसरे समूह इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में नेपाली सेना ने आज सभी जेनजी समूह को वार्ता में आने को कहा है। नेपाल में जारी संग्राम के बीच आर्मी चीफ और सुशीला कार्की के बीच आज मुलाकात तय की गई है। शाम 4 बजे दोनों की मुलाकात होगी। आर्मी चीफ से मुलाकात में सहमति अगर बनी तो आर्मी चीफ के साथ वो हेलीकॉप्टर से राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए जाएंगे। वहीं इस समय जेनजी के प्रतिनिधि और आर्मी के बीच बातचीत जारी। सीधे आपको लिए चलते हैं। पंकज दास हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, अगर सहमति नहीं बन रही है तो क्या 4 बजे भी ये मुलाकात होगी और सीधे राष्ट्रपति के पास जाएंगे? क्योंकि संशय की स्थिति तो अभी बनी हुई है। कल 9 घंटे की चर्चा के बाद भी इस नाम पर सबकी सहमति नहीं बन पाई। जी, उसी बात के लिए आर्मी चीफ ने जो है सुशीला कार्की को आर्मी हेडक्वार्टर बुलाया है। उनसे बातचीत की जाएगी। सभी पक्षों पर, सभी मसलों पर किस तरह से इसको आगे ले जाया जाएगा, कैसे सभी को सहमति में लाया जाएगा, सुशीला कार्की के पास क्या फॉर्मूला है इसको सरकार बनाने को लेकर, उसका आगे किस तरह से वो जाएंगी, उन सब विषयों पर बातचीत होगी। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आम सहमति बने। सिर्फ जेनजी के तरफ से बात आने से अभी समय अब काम नहीं चलने वाला, क्योंकि हम देख रहे हैं धीरे धीरे जो पुराने ये बताइए, सुशीला कार्की का तो नाम है, उसके अलावा जो अलग अलग समूह हैं वो क्या अपने नाम का प्रस्ताव रख रहे हैं? उनके हिसाब से उनको कौन सही लग रहा है और किन किन नामों पर रेस है कुल मिलाकर? कुछ लोग अभी भी बालेन शाह का नाम ले रहे हैं, कुछ लोग रवि लामी छाने का नाम ले रहे हैं, और जो दुर्गा परसाई के समर्थक हैं वो उनका नाम ले रहे हैं। तो इस तरह से कई नामे जो अलग अलग समूह है अपने अपने हिसाब से वो नाम ले रहे हैं। लेकिन चूंकि आर्मी चीफ की तरफ से अभी सुशीला कार्की को बुलाया गया है 4 बजे, तो पहले उनसे बातचीत होगी और अगर सभी बातों पर सहमति हुई तब राष्ट्रपति के पास उनको ले जाया जाएगा। और राष्ट्रपति के साथ भी पहले बातचीत होगी। कि आज ही कुछ भी फाइनल होने वाला ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि राष्ट्रपति भी संसद विघटन की जो बात है उस पर क्या राष्ट्रपति तैयार होते हैं कि नहीं होते हैं, ये बड़ी बात है। तो सभी बातों पर, सभी मसलों पर सहमति बनाने के बाद ही आर्मी चीफ यदि संतुष्ट होते हैं सुशीला कार्की के इन बातों से, तो उसके बाद और बातें आगे बढ़ाई जाएंगी। चलिए, आप रहिए जरा साथ। क्रांति के बाद नेपाल में शांति की कोशिश है, बातचीत का दौर चल रहा है। जेनजी अपने प्लान लेकर सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जेनजी की पहली मांग संसद को भंग करने की है। इसके साथ ही जेनजी 5 पॉइंट्स में अपना प्लान बता रहे हैं। संसद भंग करने के अलावा नागरिक सैन्य सरकार, सेना की सीमित भूमिका, 6 से 12 महीने में चुनाव के साथ साथ पुराने दलों और नेताओं की संपत्ति की जांच की बात भी कही जा रही है। तो अब जेनजी का जो गुस्सा है वो हमने देखा किस तरह से रहा, और ये गुट हैं अलग अलग जो अपनी बातें सामने रख रहे हैं। इनकी अपनी मांगे हैं। 5 मांगे जो सामने नजर आती हैं वो ये है। पंकज हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। पंकज, क्योंकि अब
ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये जितने ग्रुप हैं सबको संतुष्ट किया जाए, सबकी राय को एक साथ मिलाकर एक ऐसी राय बनाई जाए जिस पर सबकी सहमति हो। इसके लिए किस तरह के प्रयास हुए? हमने कल देखे 9 घंटे की बातचीत रही, आज भी बातचीत का दौर चल रहा है। कब से चल रहा है, कब तक चलेगा और कितने दल इसमें शामिल? नहीं, अभी तो सिर्फ जेनजी वालों से ही बातचीत चल रही है। जो जेनजी समूह ये क्लेम कर रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट उन्होंने लीड किया था या इस प्रोटेस्ट में उनका भी हिस्सा है, उनकी सहभागिता रही है, ऐसे जो समूह है उनको बुलाया जा रहा है। जैसा कि कल रात को हंगामा होने के बाद आर्मी चीफ ने सार्वजनिक रूप से ये आह्वान किया था कि जितने भी लोग हैं वो अपने ग्रुप का नाम भेजे, अपने ग्रुप लीडर का नाम भेजे, हम सबके साथ बातचीत करेंगे। तो आज सुबह से इस तरह की बातें हो रही है। जेनजी समूह के बीच में भी आपस में सहमति बनाने का प्रयास हो रहा है और जो 5-6 लीडर को तय किया जा रहा है कि उनके साथ ही बातचीत हो, लेकिन आर्मी चीफ सभी पक्षों से बातचीत करेंगे। बाकी किसी राजनीतिक दल को अभी तक इसमें नहीं बुलाया गया। आज हो सकता है तो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के जो सांसद है, जो नेता है, उनके साथ भी आर्मी चीफ मुलाकात कर सकते हैं। कल दुर्गा परसाई से उन्होंने जो प्रो मोनार्की एक्टिविस्ट थे उनके साथ उनकी मुलाकात हुई थी। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। नेपाल में 2 दिनों की भीषण हिंसा के बाद हालात सामान्य करने की कोशिशें हैं। सेना ने काठमांडू और अन्य हिंसा प्रभावित इलाकों में मोर्चा संभाला और लगातार गश्त कर रही। इस बीच 9 सितंबर को सिंह दरबार में भड़की हिंसा की नई तस्वीर आई, जिससे अंदाजा लगा लीजिए कि विरोध का चेहरा अगर होता हो तो किस तरह दिखता है। नेपाल में बवाल हो रहा है और भारत की सीमा पर अलर्ट है। नेपाल की सीमा देश के 4 राज्यों से लगती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को भनक मिली है कि नेपाल में बवाल की आड़ में उपद्रवी भारत के सीमावर्ती इलाकों में शांति भंग कर सकते हैं, लिहाजा सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा में लगे जवानों को अलर्ट कर दिया गया है। हम इस समय भारत और नेपाल की सीमा पर मौजूद है। पानी टंकी इलाके का नाम है और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये जो ब्रिज है, ब्रिज के दूसरे छोर पर नेपाल है और यहाँ कैंप बनाया गया है एसएसबी की ओर से। अमूमन यहाँ पर एक चेक पॉइंट हुआ करता था, वो चेक पॉइंट के अलावा भी और छोटे छोटे कैंप्स बनाए गए हैं जहां इमिग्रेशन चेक किया जा रहा है। और दूसरे छोर पर काकरभिटा नेपाल का है, जहां पर काफी हिंसा देखी गई थी 2 दिन पहले। आप देख सकते हैं कि अभी धीरे धीरे लोग नेपाल से यहाँ पहुंचने की होड़ में लगे हुए हैं। कुछ नेपाली सिटीजन जो है, वहां के नागरिक है, वो भारत पहुंच रहे, तो उनके दस्तावेजों को देखने के बाद ही उन्हें आने के लिए, अंदर जाने के लिए इजाजत दी जा रही है। लेकिन सारे कागजात को देखने के बाद, उनके पासपोर्ट्स को देखने के बाद तभी उन्हें अलाउ किया जा रहा है। हम बात करना चाहेंगे। आप कहाँ से आ रहे हैं मैडम? मैं अभी तो इधर नेपाल से आ रही हूँ। नेपाल से बैंगलोर जाना है, मैं बैंगलोर में रहती हूँ। आप इंडियन सिटीजन हैं? वहाँ स्थिति कैसा है अभी? कहाँ पे? नेपाल पे? हाँ, तो अभी तो ठीक है। लोगों को धीरे धीरे जो भारत पहुंचना चाहते हैं उन्हें यहाँ उनके दस्तावेजों को देखा जा रहा है। आपका नाम बताएं भाई साहब, आप कहाँ से आ रहे हैं? JM रही है। हाँ? मैं JM रही है। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं? इलम गए थे घूमने के लिए। अच्छा। अभी सिचुएशन ऐसे हालत हो गया तो इसलिए फंस गया हम लोग। अच्छा। तो अभी थोड़ा सा मतलब ऑटो वगैरह खुला है, इसलिए फिर हम आ रहे हैं अपने घर। ब्रिज के उस पार आपका नेपाल शुरू हो जाता है और ब्रिज के इस पार भारत है। काकरभिटा में पिछले 2 दिनों से काफी ज्यादा हिंसा देखने को मिली थी और आप देख रहे कि कतारों में लोग धीरे धीरे, जितना समय आ रहा है, कल रात को 8 बजे तक यहाँ पे इमिग्रेशन खुला हुआ था, लोग आ रहे थे और जिनके पास दस्तावेज थे उन्हें यहाँ आने की इजाजत दी जा रही थी। और इस समय ये बॉर्डर रेस्ट्रिक्ट किया गया है, पूरी तरीके से सील नहीं है, क्योंकि जो लोग काम से यहाँ आना चाहते हैं या फिर कोई परिजन अगर बीमार है या गुजर गए हैं तो उन्हें भारत से नेपाल भेजने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वो भी सारे दस्तावेजों को देखने के बाद पूरी तरीके से संतुष्टि अगर होती है एसएसबी को, तभी उन्हें दूसरे छोर पर भेजा जा रहा है। साथ में इमिग्रेशन चेक भी हो रहा है उसके बाद। लेकिन धीरे धीरे काकरभिटा में जो स्थिति है वो सामान्य जरूर हो रही है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से नेपाल की जो स्थिति बनी हुई है काफी तनावपूर्ण है। और इसी को ध्यान में रखते हुए कतारों में लोग नेपाल से जो भारतीय नागरिक है वो भारत वापस आने की कोशिश में लगे हैं। कैमरामैन शुभजीत गायन के साथ तपस सेन गुप्ता, आज तक, पानी टंकी, भारत नेपाल सीमा।